हेलो बच्चों, कैसे हो? नमस्कार, मेरा नाम है विनय कुमार और आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 8.2। एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए और यहाँ से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो सेकंड एक्सरसाइज है हमारी वो किस पे बेस है? वो एक स्पेसिफिक वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्री में स्पेसिफिक वैल्यू 0, 30, 60 डिग्री, इन पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, 60, 45, 90। तो यहाँ पे हमने एक प्रीवियस क्लासेज में कंसेप्ट जो क्लास है उसके अंदर पढ़ा था इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूं कि टेबल बनानी कैसे है, टेबल कैसे बनती है और इनकी वैल्यूज क्या क्या है। देखो, टेबल बनाने सीखते हैं पहले तो सबसे पहले इस साइड हम यहां पे लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या लिखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इधर लिखेंगे हम वैल्यूज। ठीक है, एंगल की वैल्यूज। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है उनके सारे रेशियोज पता होने चाहिए। साइन ए क्या होता है? पी बाय एच। ठीक है, साइन ए क्या होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कोस थीटा क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। टेन थीटा क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कोट थीटा क्या होता है हमारा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। और कोसिकेंट थीटा क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो क्या करते हैं, हम यहां पे लिखना शुरू करते हैं। यहां पे सबसे पहले तो काउंटिंग लिखेंगे यहां पे जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, टेबल बनाने सीख रहे हैं। कैसे बनेगी टेबल? 4 से डिवाइड कर दो सबको। कर दिया। अब क्या कर दो? इनका अंडर रूट कर दो। क्या कर दो? अंडर रूट। सोल्व करोगे इसको। 0/4 0, 1/4 क्या होता है? अंडर रूट 1/2, 2/4 1/2 और 1/2 का अंडर रूट 1/2 ही रूट 2 ही रहेगा। 3/4 क्या रहेगा? अंडर रूट 3 रहेगा। 4 का क्या हो जाएगा? 2। 4/4 क्या हो जाएगा? यहां पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया साइन की वैल्यू। इस सारी वैल्यूज किसकी आ गई? यहां पे हमारे पास साइन की आ गई। क्या हो गया? साइन 0 0 हो गया। साइन 30 कितना हो गया? 1/2। साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2। साइन 90 कितना हो गया? 1। इन वैल्यूज को हम यहां पे यूज करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप सीखते हैं इन सभी की वैल्यू कैसे निकलेगी। इसी से निकलेगी जो निकलेगी। ठीक है, कोस की जब वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसको रिवर्स कर देंगे। पिछली वैल्यू सबसे पहले यहां पे, उसके बाद √3/2 यहां पे, 1/√2 यहां पे एज इट इज, 1/2 यहां पे एज इट इज और 0 यहां पे। ठीक है, सभी की वैल्यू आ गई हमारे पास। देखो साइन 45 पे क्या हो रहा है? दोनों वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, अब टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 0/1 कितना हो जाएगा? 0। ये होता है 1/2 अपॉन √3/2। तो √2 से √2 नहीं, 2 से 2 क्या है? डिनोमिनेटर कैंसिल, तो क्या आ गया? 1/√3। इसमें क्या आ जाएगा? 1। यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा? 3। और यहां पे कितना आ जाएगा? 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। ठीक है, अब कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल। टेन थीटा का रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल 1/50, 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। दिस इज √3। ये 1 का 1 रहेगा और ये हो जाएगा 1/√3 और ये 1/0, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है सीकेंट थीटा। क्या आता है भाई? सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? ये होता है कोस का रेसिप्रोकल। तो कोस का 1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक है, ये इसका आ जाएगा 2/√3। ये आ जाएगा हमारे पास √2। ये आ जाएगा 1/2 का 2 और ये 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। कोसिकेंट थीटा जब निकालता है, ये किसका रेसिप्रोकल होता है?
ये होता है साइन का रेसिप्रोकल। 0 1/0 यानी कि इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। 1/2 का 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 का √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 2/√3, और ये 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनके तैयार हो चुकी है, और इसी पे बेस अब हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। ये सभी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसी पे बेस। तो पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, बताओ भाई इसकी वैल्यू क्या। अब हमें पता है sin 60 जो होता है उसकी वैल्यू होती है √3/2, cos 30 इसकी वैल्यू भी कितना होता है √3/2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। सिंप्लीफाई किया 3/4, इसका आ गया 1/4, एलसीएम लिया 4, 3 + 1 कितना आ गया 4/4, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, हो गया सिंप्लीफाई, खत्म क्वेश्चन। पहला पार्ट खत्म पहले क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है देखिए, चलो 2 tan स्क्वायर 45 यानी कि tan 45 का स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और उसका स्क्वायर, cos स्क्वायर 30, cos देखो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और इसका स्क्वायर, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और उसका स्क्वायर। दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, 0 आ गया यहां पे, और ये 2 × 1 कितना आ गया 2। क्वेश्चन सोल्व। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस वैल्यू जो अगर आप याद है तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। क्या कह रहा है cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, सेकेंड 30 भाई cos 30 है √3/2 तो सेकेंड 30 कितना होगा 2/√3, sin 30 1/2 है तो कोसेकेंड 30 कितना होगा 2/1। भाई एलसीएम लो, यहां पे सबसे ऊपर न्यूमरेटर तो एज इट इज, डिनोमिनेटर में कैल्शियम लिया कितना आया √3, 2 प्लस में 2√3, सिंप्लीफाई करो 1/√2, √3 गया सबसे ऊपर, ये बच्चा हमारे पास 2 प्लस में 2√3। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर तो हमारा √3 रहेगा एज इट इज, 2 को मल्टीप्लाई किया 2√2 प्लस में 2√6। ठीक है, जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो हम डिनोमिनेटर को रेडिकल में नहीं छोड़ेंगे, रेडिकल यानी कि रूट वाली टर्म्स में, इसको सिंप्लीफाई करेंगे पूरा का पूरा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो √3 एज इट इज, 2 हमने लिया कॉमन, क्या बचा √2 प्लस में √6। भाई इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसका वो करके रेशनलाइजेशन करके, √2 माइनस √6, √2 माइनस √6। क्या ये रेशनलाइजेशन हमने ठीक किया है, √2 प्लस में √6। देखो जब भी हमारे पास दो नंबर हो तो यहां पे जब प्लस का साइन के साथ है तो हमें ये देखना पड़ेगा यहां पे कि जो नंबर बड़ा है उससे आगे लेंगे, √6 क्या होगा आगे आएगा, √2 पीछे रहेगा, तो √6 माइनस में √2 जो रेसिप्रोकल होगा ये कैसे होगा, ये होगा √6 माइनस में √2, √6 माइनस में √2, ऊपर क्या बन जाएगा हमारा 3 3 6 18 माइनस 3 दूनी 6 अपॉन में 2 बाहर कॉमन, ये क्या बन गया a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, √18 कितना हो जाएगा 3√2, 3 9 और 18 माइनस में √6, नीचे 2 हमारे पास है एच डी, 6 का स्क्वायर 6 माइनस में 2 कितना आया 4 और 4 2 जा 8, 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8, ये हमारा 2 था यहां पे, √2 माइनस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सोल्व। अगला सवाल देखो, कह रहा sin 30 tan 45 सबकी वैल्यू पुट करते जाओ, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। sin 30 की वैल्यू कितना होता है, sin 30 होता है हमारे पास 1/2, tan 45 होता है 1, कोसेकेंट 60, sin 60 होता है √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, सेकेंड 30 की वैल्यू, sin 30 भी √3/2 होता है, ये कितना हो जाएगा, ये भी 2/√3, cos 60 होता है 1/2 प्लस cot 45 हो जाएगा 1। ठीक है, अब इनको सोल्व करो,
जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 लगा लो, एलसीएम लो, सोल्व करो। ऊपर वाले टर्म का एलसीएम कितना आ गया 2√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 मल्टीप्लाई जाके √3 आ गया हमारे पास ऊपर, यहां पे आ गया 2√3 माइनस 2 2 जा आ गया 4, नीचे वाले टर्म का डिनोमिनेटर, इधर एलसीएम लिया, यहां पर भी 2√3 आ गया, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल तो √3 आ गया, और यहां पे प्लस में 2√3 आ गया। ठीक है भाई, जो डिनोमिनेटर हमारे पास कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, ऊपर सोल्व करो। 2 जमा में 1 कितना 3√3। भाई रूट वाले टर्म को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना आता है ना आपको? नहीं आता तो एक बार पिछले जो रेशनल नंबर है उसको देखना, उसमें अच्छे समझाया है, सर 9th क्लास में है, उसकी वीडियो है यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं। 2 + 1 4, 2 और 1 3, √3 + 4 इस टाइप का आ गया। अब देखो हमने इसको 4 आगे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये 3 × 9 और 9 × 27, 27 का क्या होता है √5 पॉइंट समथिंग होगा, तो वो बड़ा होता है, तो बड़े नंबर को हम आगे लिखेंगे पीछे, छोटा नंबर पीछे। इसका कर देते हैं रेशनलाइज, 3 √3 - 4 अपॉन 3 √3 - 4। ठीक है, क्या हो जाएगा ये भाई, ऊपर तो हो गया a - b का होल स्क्वायर, क्या हो गया ऊपर a - b का होल स्क्वायर, यानी कि 3 - 3 √3 माइनस में 4 इसका होल स्क्वायर, और नीचे a² - b² लगाएंगे यहां पे, तो a² - b² यानी कि 3 √3 - 4 का स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर भी खोलेंगे तो a² यानी कि 3 √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 3 √3 × 4, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 √3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 3 × 9 = 27, 27 - 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 7 × 4 = 11। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर कितना आएगा हमारे पास 11, ऊपर सोल्व किया 27 + 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 × 24 √3, 6 अच्छे 12 और 13 का 3 पर 1 मतलब 4, 43 - 24 √3 अपॉन 11। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, लास्ट स्टेप तक जाना है, डिनोमिनेटर को सिंपल रेशनल नंबर रियल नंबर में छोड़ना है, इरेशनल नंबर नहीं छोड़ना है। अगला सवाल देखो, वैल्यूज पुट करनी है। अगर वैल्यू आपको अच्छे से याद हो गई है, टेबल को बार बार नहीं देखना है, वैल्यू को याद करना है, उससे पे बेस क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5 cos² 60, तो रखा 5, cos 60 की वैल्यू है 1/2, 1/2 और उसका स्क्वायर प्लस 4, सेकेंड 30, 30 की वैल्यू √3/2 है, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन sin 30 की वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 और इसका स्क्वायर। दिख रहा है अच्छे से? सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 5 अपॉन में क्या आ गया 4 प्लस में 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 अपॉन में 3 माइनस में 1 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12 आएगा ऊपर वाले का पार्ट का, तो 3 5 15, 4 16 चौक 64 माइनस 12 अपॉन नीचे एलसीएम लिया 4, 3 जमा में 1 4, 4/4 कैंसिल होकर आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 15 में से 12 गया, कितने बचे 3 बचे एडिशन के, कितना आ गया 67 अपॉन में 12। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है अच्छे से? कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। भाई हमें एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और अपना जवाब देना है किस तरह से ये आया। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस में tan² 30। भाई tan 30 की वैल्यू है 1/√3। देखो अब तक सिर्फ हम साइन और कोस में पढ़ रहे थे, इस अब आया हमारे पास tan की वैल्यू, तो 1/√3 1 प्लस tan 30 की वैल्यू अगेन वही 1/√3 और कह रहा है कि उसका स्क्वायर भी कितना आया है 2 अपॉन में √3 अपॉन में 1 प्लस 1/3। भाई एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पे देखो 3 प्लस में 1 4/3, सोल्व करो इसे पूरा कंप्लीट, 2 × 3 अपॉन में √3 × 4, 2 2 जा 4 = √3/2। भाई रेशनलाइज किया हमने, देखो इसको
तीनों रूट 3 क्या आ गया ऊपर, रूट 3 नीचे 2। अब ये 3√3/2 किस किस की वैल्यू होती है? अगर आपको अच्छे से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू याद हो गई है तो √3/2 किसकी होती है? sin 60 की होती है और cos 30 की। क्या यहाँ पे sin 60 है? हाँ भाई है, पहला ही ऑप्शन है यहाँ पे। और cos 30, क्या cos 30 है? नहीं, नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास यहाँ पे करेक्ट? sin 60 वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चलिए अगला सवाल चलते हैं। कह रहा है कि 1 माइनस में tan स्क्वायर 45, 1 प्लस में tan 45, इसकी वैल्यू निकालो। तो tan स्क्वायर 45, 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर तो क्या रहेगा हमारे पास? 1, 1 माइनस 1 0, 0 बटे 1 क्या होता है हमारे पास? 1। 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आएगा। बताओ भाई यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट हमारा पास? लास्ट ऑप्शन ही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। ये तो सभी होंगे नहीं। अब इनकी वैल्यू बताओ, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? क्या होती है? इनफाइनाइट। ठीक है, 1 तो 1 रहेगा। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। ऐसे बार बार जब भी आए हमेशा रिवाइज करो, वैल्यू जब अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, एक पिछले वाले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे वैल्यू बताओ, sin 60 की वैल्यू कितना? √3/2। cos 60 की वैल्यू कितना होगा भाई यहाँ पे? 1/2। tan 60 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? √3। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके हिसाब से। ठीक है, sin 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। बार बार रिवाइज करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी टेबल। ठीक है, चलिए अगले सवाल चलते हैं। sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a। ये ट्रू कब होगा ये बताना है हमें। ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो क्या करेंगे? ऑप्शंस पुट करना शुरू करेंगे। भाई a पुट करते हैं, a की वैल्यू कितना? 0। तो sin 2a यानी कि sin 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा? sin 0। और sin 0 कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, और इधर क्या है? इधर है 2 sin a की वैल्यू 0, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0, तो कितना हो गया? 0। 0 पे ही सिर्फ वैल्यू क्या आ रही है? दोनों बराबर आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अब ये ऑप्शन हमारा पहले वाला मैच हो गया। अगर नहीं मैच होता तो हम आगे चेक करते। ठीक है, चलो भाई फोर्थ पार्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का। 2 tan 30। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1 माइनस में tan 30 की वैल्यू भी क्या होगी? √30 और उसका स्क्वायर। 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे, नीचे सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 3 माइनस में 1, 2 बाय में √3 और 3 माइनस 1, 2 बाय में 3, 2 से 2 कैंसिल, 3/√3 और ये कितना आ गया? √3। अब √3 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर कहां पे आती है? या तो tan में मिलेगी या कोट में मिलेगी। tan 60 पे मिलेगी, कोट 30 पे मिलेगी। tan 60 कोट 30, कोट तो है ही नहीं tan 60। tan 60 यानी कि ये हो गया ऑप्शन करेक्ट। इस पे कितनी वैल्यू मिलेगी? √3। चलो बताओ भाई यहाँ पे वैल्यू बताओ एक बार। cos 60 के लिए क्या होगा यहाँ पे? cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, sin 60 √3/2, sin 30 1/2। चलो भाई अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है स्क्रीन पर और बताइए इसका जवाब क्या होगा। tan a प्लस में b की वैल्यू दे रखी है हमसे √3, tan a माइनस b की वैल्यू दे रखी है 1/√3। कह रहा a और b क्या है? 0 से लेकर 90 के बीच मिलेंगे और 90 भी हो सकता है। और a जो है वो बड़ा है किससे? b से। a कैसा है? बड़ा है b से। a और b की वैल्यू बतानी है। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हम इसे लिखेंगे tan a प्लस में b। अब √3 किस पे होता है? √3 60 पे होता है, tan 60। तो क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास? tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60। तो यहां से क्या आ गया? a प्लस में b की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। सेकेंड वाला पार्ट, tan a माइनस में b इक्वल टू कितना? 1/√3। और 1/√3 कितने पे होता है? tan 30 पे होता है। ये हमारी बन गई क्वेश्चन नंबर। a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से हमारे पास 30 डिग्री आ गई। कितनी आ गई? 30 डिग्री। ये क्या बन गया? इक्वेशन नंबर 2। अब सोल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। डन, यहां पे लिखेंगे हम यहाँ पे सोल्व 1 एंड 2। कैसे सोल्व करेंगे? a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 60। साइन चेंज, ठीक है, दोनों टर्म कैंसिल, 2b, ये 60 नहीं कितना था? 30। कितना है? 60 माइनस 30 30। तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास? 15। ठीक है, 15 डिग्री आ गई।
अब इस b की वैल्यू क्या पुट कर दो, b, पुट b इन फर्स्ट, पुट b इन फर्स्ट। पहले में पुट करेंगे तो a प्लस में 15 इक्वल टू 60, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। ठीक है, क्या a की वैल्यू b से बड़ी है? हाँ है, a और b निकालना था, निकल गया हमारे पास। ठीक है, चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कह रहा साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी। जस्टिफाई भी करना है, जब जस्टिफाई करना हो तो यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसा देख के दिखा देंगे कि यहाँ पे क्या है, ट्रू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले वाले पार्ट के लिए a को क्या ले लेते हैं यहाँ पे 30 और b को क्या ले लेते हैं 60। ठीक है, कितना आ गया, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितना, 1। ये तो हो गया LHS। RHS के लिए साइन 30 प्लस साइन 60। 30 की वैल्यू 1/2, 60 की वैल्यू √3/2। ऐड किया कितना आ गया, 1 प्लस √3/2। ठीक है, वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 1 आनी चाहिए थी LHS की। तो RHS क्या आ रहा है, 1 में कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है ना, 1 प्लस √3/2 हो रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 1.732 डिवाइड बाई 2, 2.732 डिवाइड बाई 2, 1.366 समथिंग ये आ रही है। दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो कैसा हो गया, ये फॉल्स हो गया। कैसा हो गया भाई, फॉल्स। तो पहला पार्ट कैसा हो गया, फॉल्स। सेकंड पार्ट में कह रहा था वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। चलो पुट करके देखो, थीटा को क्या करते हैं यहाँ पे, पहले थीटा इक्वल टू 0, देन साइन 0 0। इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, देन साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5। हाँ भाई इंक्रीज हुई है, हाँ भाई इंक्रीज तो हुई है। ठीक है ना, इंक्रीज हुआ है, तो क्या है ये, ट्रू है। कैसा है, ट्रू। चलो अगला देखो, अगला कह रहा था वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब कह रहा है कोस में अगर थीटा इंक्रीज करेंगे तो क्या कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हेल्प से देखें तो वहां से भी हो सकता है हमारा, लेकिन हमें सॉल्व भी करना है इसे। ठीक है, थीटा अगर 0 है तो कोस 0 कितना होता है, 1। थीटा अगर 30 डिग्री है तो कोस 30 कितना मिलेगा, √3/2। ठीक है, √3/2 कितना होगा ये, 1.732 डिवाइड बाई 2, 0.866। अब ये 1 है 0 पे, और जब एंगल बढ़ रहा है और वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, तो कैसा है, फॉल्स है। कैसा है भाई, ये फॉल्स है। अगला पार्ट देखो, अगले पार्ट में कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या ऐसा ही बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझाते समय, नहीं, सिर्फ 45 डिग्री के ऊपर, 45 डिग्री के ऊपर दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होगी, और किसी पे भी इक्वल नहीं होंगी। तो ये भी कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। ओनली फॉर, यहां पे लिख देंगे ओनली फॉर थीटा इक्वल टू 45, इट इज ट्रू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। क्या कोट ए 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। क्या होता है कोट ए, कोट ए इक्वल टू 1/tan ए। ठीक है, और tan ए अगर टेबल याद नहीं है तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो। क्या कर दो यहां पे, कोस ए अपॉन में साइन ए। किस पे पूछा है, 0 पे, कोस 0 अपॉन साइन 0। भाई कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो क्या हो गया, ये नॉट डिफाइन हो गया, इनफाइनाइट आ गया। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, तो दिस इज ट्रू। ये कैसा हो गया, ट्रू। समझ आए सारे के सारे क्वेश्चंस। चलिए, आप सभी ने यहां तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।